वैश्विक युद्ध के बीच कहां रूस ने बरसाए घातक बम। ताइवान में चीन और अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान आमने सामने। दुनिया को जैविक हथियार से हराने की चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। महाशक्तियों के बीच तनातनी की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग ने बड़ा खुलासा किया है। ली मेंग का दावा है कि कोरोना वायरस को चीन के मिलिट्री लैब में ही बनाया गया था और इस काले झूठ को छुपाने के लिए वुहान वेट मार्केट की कहानी बुनी गई थी। मेंग ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी तो उन लोगों ने इसकी अनदेखी कर दी। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि चीनी वायुसेना ने ताइवान के एयर स्पेस में अमेरिकी लड़ाकू विमान को चेतावनी देकर भगा दिया। इस बीच चीनी सेना के वरिष्ठ कर्नल रेन वोकिंगयांग ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना को ताइवान के साथ युद्धाभ्यास के लिए भेजना चीन को चुनौती देना है। चीन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि उसका स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 अमेरिका की F-35 की कॉपी है। चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने कहा कि चीन का J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 की कॉपी है, न कि रूस की स्टेल्थ फाइटर की। साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी से चीन डर चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक साउथ चाइना सी में अमेरिका के लड़ाकू विमान और युद्धपोतों की मौजूदगी काफी बढ़ी है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी टोही विमान भेज रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका वहां पर जानबूझकर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। ये तस्वीरें सीरिया के इदलिब शहर की हैं, जहां रूसी एयरफोर्स ने घातक बम से प्रहार किया। हमला बिनिश पर किया गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके के सारे घर हिल गए। कई किलोमीटर तक अफरा तफरी मच गई। रूस ने ये बम इस शक में गिराया कि कुछ आतंकी समूह सीज फायर का उल्लंघन कर रूसी तुर्की गश्ती दल के सदस्यों पर फायरिंग कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने माइक्रोसॉफ्ट को 45 दिन के अंदर टिकटॉक डील हासिल करने की मोहलत दी है। टिकटॉक के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के तीखे तेवर से चीन घबरा गया है। चीन ने अब टिकटॉक को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप को टिकटॉक से इसलिए नफरत है क्योंकि अमेरिका के युवा इस ऐप का इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ करेंगे। चीन ने अमेरिका को सीधी टक्कर देने का ऐलान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को शिनजियांग प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन कॉर्प और उसके 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों को शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान समुदाय के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संलिप्त पाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन की सॉफ्टवेयर कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। पॉम्पियो ने कहा कि चीनी कंपनियां सीधे सरकार को डेटा देती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती हैं और अमेरिका में चीन की ऐसी कई सारी कंपनियों की मौजूदगी है। चीन की न्यूजीलैंड से तकरार और बढ़ गई है। चीन ने न्यूजीलैंड के साथ प्रत्यर्पण और न्यायिक संधि तोड़ दी है। चीन के विदेश मंत्री के मुताबिक न्यूजीलैंड ने हांगकांग मुद्दे का राजनीतिकरण करते हुए चीन के निजी मामले में हस्तक्षेप किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था।